ओम शांति। श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन। इस प्रश्न का उत्तर हमने कई सारे प्रूफ के साथ समझा है कि वास्तव में परमपिता शिव ही शंकर महादेव के द्वारा गीता ज्ञानदाता के रूप में सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं और यही महादेव का स्वरूप जो शिव समान बनता है, तो वही स्वरूप मान्यता वाला है, अर्थात वही स्वरूप एक व्यापी स्वरूप भी है। और इसी बात के लिए हमने पिछले है कि हर धर्म में किस तरह से शिवलिंग के स्वरूप की जो महादेव शिव समान बनते हैं, तो उनके उस एकात्मता की यादगार शिवलिंग हर धर्म में अलग अलग चिन्हों के साथ किस तरह उसे भी हमने समझा है। और जैसे कि पिछले क्लास में हम इस बात को समझ रहे थे कि ये जो भी धर्म है वो सारे प्लस साकार का जो सम्मिलित स्वरूप है, मान्यता देते हैं, तो फिर अलग अलग धर्म और उनके आधार पूजा स्थान क्यों बने, उसका कारण क्या है। क्लास में इस बात को समझा था कि वास्तव में धर्म अर्थात धारणा, किसी भी संस्कृति को मन में धारण करना, और सनातन संस्कृति में कुछ ऐसी कमी रह जाती है, हो जाती है, जिस कारण अनेक संस्कृतियों को जन्म लेना पड़ा। और वो कमी क्या है जिस कारण मतभेद उत्पन्न हुए, वो है श्री कृष्ण जो कि साकार देवता है, उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता या भगवान समझ लिया गया। इस कारण जो वास्तविक गीता ज्ञानदाता है, परमपिता परमात्मा शिव शंकर का एक व्यापी स्वरूप, वो लुप्त हो गया। और इसी कारण से वास्तव में इस सनातन संस्कृति में मतभेद धर्मों की निर्मित शुरू। जो निराकारवादी है, उन्होंने जब देखा कि साकार कृष्ण का नाम गीता में डाला है, उन्होंने अपना अलग धर्म बना डाला जो कि सृष्टि आदिकाल से जो भगवान से योग ऊर्जा का तेज भरा था, जितना तेज भरा उसी आधार से उन्होंने अपना धर्म स्थापन की। तेज से आकर्षित होकर कुछ ऐसे आत्माएं हैं जो प्रभावित होकर के उनके धर्म के फॉलोअर्स बन जाते हैं। और इस तरह कई उनकी अलग अलग टालियां निकलने लगी। तो इसी का उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने समझा था कि इन्हीं धर्मों में आपस में एक अलग टकराहट, संघर्ष निर्माण हुआ। और उसका कारण भी यही है कि कुछ तो परम पिता का जो स्वरूप है शिवलिंग उजागर करते हुए बने रहे, और कोई तो ऐसे अर्थात विकारी भावनाओं से प्रभावित होकर
इसी स्वरूप को खंडन करने में लगे रहे। तो इस कारण से इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष हो गए। वास्तव में इसीलिए भगवत गीता में बताया है कि जिससे इस सृष्टि वृक्ष की पुरानी परंपरा प्रसारित होती है, तो उसे ढूंढना चाहिए, उसे खोजना चाहिए, जो विष्णु पद वाला है। तो इस बात के लिए ही वही आदम, एडम आदि देव जिनकी हर धर्म में मान्यता है, वही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज भी है। तो उन्हें ही खोजना चाहिए, जिससे कि उनकी प्राप्ति कर सके। तो भगवत गीता में इसी बात का उल्लेख है। अब इसमें जितने भी अन्य धर्म वाले हैं, वो धर्म वाले वास्तव में सन्यासी है। वो सन्यासी किस कारण से? वो निर्गुण निराकार, वास्तविक निराकार शब्द का जो अर्थ है वो उसे समझ नहीं पाए। तो ये निराकार अर्थात क्या, इस बात को समझने के लिए हम कुछ और उदाहरणों के साथ इस बात को समझेंगे। अब इसके लिए ही परम पिता शिव, जो कि है कि भगवान ने अर्जुन का रथ चलाया, वो अर्जुन रथ के सारथी बने। इसी बात का उल्लेख हम समझते हैं कि वास्तव में अर्जुन रथ अर्थात क्या, और उनके रथ के भगवान सारथी बने अर्थात क्या। जो अभी तक भक्ति मार्ग में मान्यता है कि कोई ऐसा अर्जुन का लकड़ी का रथ होगा जिसके सारथी युद्ध भूमि में स्वयं भगवान बने, लेकिन कठोपनिषद में हुआ है, उस उल्लेख के अनुसार आत्मानं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि। तो कठोपनिषद में ये जो उल्लेख आया हुआ है, इसके अनुसार कोई लकड़ी के रथ की बात नहीं, बल्कि ये शरीर ही रथ है और शरीर का मालिक आत्मा रथी है। परम पुरुष शिव की निर्णय शक्ति बुद्धि सारथी है, तो रथी की संकल्प शक्ति मन लगाम है, जिससे समस्त इंद्रियों रूपी घोड़े जुड़े हुए हैं। तो कठोपनिषद में आए हुए इस उल्लेख अनुसार परम पिता शिव कोई ऐसे स्थूल रथ अर्थात ऐसे कोई लकड़ी या कोई धातु से बने हुए रथ के सारथी नहीं, बल्कि शरीर रूपी रथ है, उसकी इंद्रिया घोड़े है, और ऐसे शरीर रूपी रथ के सारथी बने। पहले भी उल्लेख समझा है कि परमपिता शिव दिव्य प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके अर्जुन रथ को अर्थात जो उसकी इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उनको कंट्रोल करते हैं। आगे ये तो पिछले क्लास को समझा था अर्जुन रथ के संबंध में। आज इन्हीं बातों को और आगे समझते हैं।
अब जैसे कि हम समझ रहे थे रथ के बारे में, महाभारत में जो अर्जुन वास्तव में जो कठोपनिषद का अर्जुन रथ अर्थात वास्तव में एक साधारण मनुष्य तन ही है। और इस मनुष्य तन में अर्जुन पाठधारी की आत्मा तो है ही, और साथ में जो कि त्रिकालदर्शी परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वे अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं और रूप से अपने परम पिता शिव जो कि अर्जुन रथ के सारथी बने हुए हैं उसे सौंपकर समस्त इंद्रियों के स्वामी अपने मन रूपी लगाम परमपिता शिव को सौंपकर उन्हें अपने शरीर रूपी रथ में सारथी का स्थान देते हैं। अर्थात ही ऐसा अव्यभिचारी समर्पण सिवाय ज्ञानवान अर्जुन के कोई भी करने में समर्थ नहीं है। परमपिता शिव के इसी मुकर्रर द्वारा सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन कहा गया है। यहाँ हम वास्तव में टॉपिक समझ रहे हैं निराकार की असली परिभाषा समझने के लिए। तो परम पिता शिव जिस अर्जुन रथ में प्रवेश करते हैं वास्तव में ये ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन अर्थात यहाँ हम शुरू से समझते हुए आए हैं गीता के भगवान के टॉपिक में कि परम पिता शिव साकार शंकर में प्रवेश करके जो कि एक साधारण तनधारी है और परम पिता शिव के ज्ञान चारों सब्जेक्ट के द्वारा वो इस ईश्वरीय पढ़ाई में इतने आगे जाते हैं कि वो शिव समान बन जाते हैं। और ऐसी पढ़ाई पढ़ते समय ये महादेव शंकर ही वास्तव में अव्वल नंबर अर्जुन भी है। परमपिता शिव जब उस तन का आधार लेते हैं इस ईश्वरीय कार्य के लिए सृष्टि परिवर्तन के लिए तो वो एक साधारण मनुष्य है और वही अर्जुन तनधारी अर्जुन पाठधारी परमपिता शिव जब उस रथ में शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं तो अर्जुन अपनी निर्णय शक्ति अर्थात बुद्धि सौंप देते हैं। तो वास्तव में अपनी बुद्धि को पूरी तरह से परमपिता शिव के आगे समर्पित करना तो ऐसा अव्यभिचारी समर्पण एक अर्जुन में ही ऐसी क्षमता है जो कि पूरी तरह भगवान के आगे ऐसा समर्पण करते हैं। और यही अर्जुन अर्थात आधार लेते हैं वो ज्ञान अर्जन करने वाला सबसे अव्वल सद्भाग्य का उसी आधार से अर्जन करते हैं। आगे हैं अब अर्जुन जो इस करते हैं तो ऐसा समर्पण करने के लिए चारी भाव उसी के बारे में भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। 9वें अध्याय का 9 का श्लोक नंबर 29। ये श्लोक में जो अव्यभिचारी भाव के हिसाब से जो उल्लेख आया है हम केवल उसे ही देखते हैं। ये भजन्ति
तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। और इसका अर्थ है, जो मुझको संपूर्ण श्रद्धा से याद करता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। तो अर्जुन के ये जो अव्यभिचारी भावना है, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित भाव, अर्थात अव्यभिचारी रीति से भगवान को अपनी बुद्धि को सौंप देना, तो जरूर बुद्धि का योग भगवान से पूरी तरह से उन्होंने जोड़ा है। और इसीलिए ही यहाँ गीता में ये उल्लेख आया कि जो मुझे पूरी श्रद्धा से याद करता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। अब ऐसी अव्यभिचारी भावना वाला जो अति प्रिय भी होगा। जैसे कि हम जानते हैं भगवत गीता में गीता ज्ञान जो दिया है उसमें सबसे प्रथम अर्जुन का नाम आता है। इसका कारण भी यही है। और ऐसे सद्भाग्य का अर्जन, ज्ञान अर्जन करने की ये भावना भी अर्जुन के अंदर बुद्धि के समर्पण होने के कारण है। और इसीलिए भगवान को अर्जुन अति प्रिय भी है। तो शिव आधार लेते हैं, तो उसी तन का आधार लेने का कारण भी अर्जुन का ये अव्यभिचारी भाव, और इसीलिए ही कि अर्जुन प्रिय है। इसी के लिए ही भगवत गीता का श्लोक जो उल्लेखित है 18वें अध्याय का 64वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 64 है। सर्वगुह्य तमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि भगवान के द्वारा जो परमं वचः, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ वचन, परमोत्कृष्ट वचन जो है, रहस्यमय वचन जो है, गुह्यतमम, ऐसे रहस्यमय वचनों को अर्जुन को ही भगवान ने बताया है, क्योंकि अर्जुन ही अत्यंत प्रिय है। और इसीलिए ही अर्जुन के भलाई की बातें भगवान ने बताई है। अब इस श्लोक से तो अव्यभिचारी भावना के कारण अर्जुन भगवान को अति प्रिय है, तो उन्हें ये श्रेष्ठ ज्ञान, गुह्य ज्ञान भगवान ने दिया। सर्वप्रथम उनके ज्ञान को अर्जन करने वाला यही अर्जुन, जिन्हें सद्भाग्य का अर्जन करने वाला कहा है। अब यही अर्जुन ज्ञान योग का दोनों मिश्र पुरुषार्थ करते हुए शंकर कहलाता है, और शंकर बनते हुए शिव समान स्थिति को भी तीव्र पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेते हैं। है जिसमें इस तरह से उल्लेख है, अव्यभिचारी भावना वाला भगवान तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और इसमें अव्वल नंबर यही ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन, जिस तन का परम पिता आधार लेते हैं, वो अर्जुन ही ज्ञान योग के तीखे पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, और यही शंकर बनकर शिव समान स्थिति को भी प्राप्त करते हैं, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को भक्तों ने एक कर दिया है। शंकर अलग है, लेकिन शंकर ऐसे तीव्र पुरुषार्थ से शिव समान स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब
तो उसकी यादगार ही शिवलिंग है। इस बात को हम शुरू से देखते समझते हुए आए हैं इस गीता के भगवान के टॉपिक में, कि शंकर जो शिव समान बन जाते हैं, परम पिता की तरह अभोक्ता अकर्ता, ये सारे गुण उनके धारण करते हैं और निरा शिव समान धारण करते हैं, जिसकी यादगार ही शिवलिंग, जो कि अव्यक्त मूर्ति है, अर्थात धारी होते हुए भी शंकर महादेव इंद्रियों के भान से परे हो जाते हैं, जिसकी यादगार ही शिवलिंग है। और इसी एक व्यापी स्वरूप का परिचय देते हुए भगवत गीता के 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30 में इस एक व्यापी स्वरूप से योग युक्त होकर जानने की बात का उल्लेख आया हुआ है। 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतसः। अर्थात मुझे अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ सहित जो जानता है, वह वास्तव में मुझको योग युक्त होकर जानता है। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ सहित जानने का, जो इस प्रकार जानता है, तो वो वास्तव में भगवान से योग युक्त होकर जानता है। तो ये अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, उसका अर्थ समझते हैं, तो उस आधार से योग युक्त होकर जानना क्या है, ये भी हमें समझ में आएगा। तो आगे है इन शब्दों की व्याख्या। इसी के लिए 8वें अध्याय के श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया है, तो उस श्लोक को भी हम देखते हैं, जिससे और इन शब्दों 8वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृताम वर। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, अधिभूत। तो अधिभूत का अर्थ है क्षर भाव ब्रह्मा से कृष्ण चंद्रमा, और अधिदैव का अर्थ है पुरुष, अर्थात शरीर रूपी पुरी में शयन या आराम करने वाली आत्मा विष्णु आदि नारायण। तो यहाँ दो बातों का उल्लेख है। एक तो क्षर भाव वाले ब्रह्मा अर्थात कृष्ण चंद्रमा, चंद्रमा की कलाएं जो है वो पूर्णिमा से लेकर नीचे उतरते उतरते घटते जाती है। तो ये शरीर भाव वाला ब्रह्मा जो अधिभूत है, और अधिदेव अर्थात जो ऐसी आत्मिक स्थिति वाला है पुरुष, अर्थात आत्मा जो शरीर रूपी पुरी में शयन, ये आत्मा विष्णु अर्थात आदि नारायण, अर्थात आत्मिक स्थिति के आधार से वो पूरी तरह ऊंची स्थिति में रहती है। तो विनाशी पतनशील भाव से भरे अर्जुन के साकार रथ कलयुग में प्राप्त अर्जुन का अंतिम 84वें जन्म का तामसी पति तन सहित परम पिता परमात्मा को जानना ही अधिभूत सहित जानना है। तो
यहाँ पर जो उल्लेख हमने देखा 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान को जानने का, जो साकार तन में प्रकृति का जो शरीर बनता है, प्रकृति तो शरीर भाव वाली है, तो ऐसे पतनशील भाव से भरे जिस साकार अर्जुन के तन में परमपिता शिव प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो उस साकार तन में परमपिता शिव के उस दिव्य प्रवेश को जानना, उनके कार्य को जानना, और वो शरीर भी कौन सा, तो में पहुंचते हैं उस साकार तन को जानना और उनमें प्रविष्ट परम पिता को जानना, यही है अधिभूत सहित जानना। और ऐसे जानने से आगे जो श्लोक में उल्लेख दिया हुआ है, आत्मा ज्ञान एवं योग के पुरुषार्थी रूप शंकर बन आत्मा में ही आनंदित रहती है, और ऐसी संपन्न स्थिति जब बना लेते हैं, ज्ञान योग के पुरुषार्थ में पूरी तरह से जब संपन्न बन जाते हैं, शंकर बनकर के आत्मा में ही आनंदित रहती है, जो कि शंकर की सदैव ऐसी ध्यानमग्न स्थिति दिखाई जाती है। तो ये शंकर जो सदैव ही ध्यानमग्न स्थिति में अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करते हैं, कि 20 और 21वें श्लोक में आया है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर, आत्मनि तुष्यति, अर्थात जो आत्मा में ही इस तरह से संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही आनंदित होता है। और 6वें अध्याय का 21वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 21 का उल्लेख यहाँ जो लिया है, सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। अर्थात ये शंकर महादेव ऐसी स्थिति में आत्मा में ही, जहाँ आत्मनि तुष्यति, आत्मा में ही आनंदित रहता है, तब वो बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने वाला ऐसा अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं, जो फिर कोई भी तत्वों से विचलित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। तो इस भौतिक भाव से ऊपर की ओर उठी अवस्था में शंकर सहित परमपिता शिव को जानना ही अधिदैव सहित जानना है। यहाँ हम इस तरह टॉपिक समझ रहे हैं, जो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अर्थात परमपिता शिव को साकार के द्वारा जानने की बात, और जानने के बाद योग युक्त होने की बात का उल्लेख हम समझ रहे थे। तो कैसे जानना है, जिसके लिए हमने समझा कि अधिभूत सहित जानना, अर्थात जो प्रकृति का आधार लिया है अर्जुन तन का, वो अर्जुन तन तो तामसी है, और उस साकार तन में आए हुए निराकार परम पिता को जानना, यह है अधिभूत सहित जानना। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि जिस तन का परमपिता आधार लेते हैं, वो तनधारी अर्थात सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन, वही ज्ञान योग के तीव्र पुरुषार्थ से शंकर बन जाते हैं। और शंकर की स्थिति ऐसी है कि इस शरीर रूपी पुरी में रहते हुए भी वो आराम से रहते हैं, अर्थात प्रकृति के तत्वों से विचलित नहीं होते, भौतिकता से पूरे
परे हो जाते हैं, आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं और बुद्धि से ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख के द्वारा वो सदैव ही आनंदित रहते हैं। तो प्रकृति के तत्वों से वो विचलित नहीं होते, अर्थात इस तत्वों से पूरी तरह ऊंचे उठ जाते हैं, भौतिक भाव से ऊपर उठ जाते हैं। तो उनके इस स्थिति की गहराई सहित उनको जानना, यही वास्तव में है अधिदैव सहित जानना। अधिदैव का अर्थ अभी अभी हमने समझा था, पुरुष अर्थात शरीर रूपी पुरी में शयन या आराम करने वाली आत्मा विष्णु या आदि नारायण, अर्थात इस साकार शरीर में रहते हुए भी वो उसमें बंधन में नहीं आते, उससे स्थिति पूरी तरह प्रकृति के तत्वों से ऊंची उठी हुई है। तो इसे ही गीता में अधियज्ञ का अर्थ परमपिता परमात्मा ने अहमेव कहते हुए स्वयं को ही अधियज्ञ कहा है। तो इस तरह से परमपिता शिव के साकार तन में प्रवेश और साकार तनधारी जो कि पूरी तरह इस शरीर के भान से न्यारे है, उसे जानना ही वास्तव में अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जानना। तो बुद्धि की जो स्थिति है पूरी तरह पांच तत्वों से परे, इस स्थिति को बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समझ करके उस स्थिति सहित जानना ही तब यथार्थ रीति पहचान यही है, और तभी उनसे योग युक्त भी हो सकते हैं। अभी आगे इस बात को और समझते हैं। जहां उल्लेख आया अहमेव अर्थात अधियज्ञ, तो वास्तव में यज्ञ के रचयिता यज्ञ पिता और उसके अधियज्ञ कहा जाता है। अब अधियज्ञ अर्थात क्या? यज्ञ पिता और यज्ञ का जो रचयिता है वही यज्ञ पिता है, और उस यज्ञ का रक्षा करने वाले उन्हें यज्ञपति कहा है, और उन्हें ही अधियज्ञ कहा जाता है। अब जहां गीता में एक और इस तरह से बात आई हुई है, तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14 में उल्लेख आया हुआ है यज्ञ कर्म समुद्भव, और तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15 में उल्लेख आया हुआ है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो इसमें उल्लेख आया है यज्ञ की उत्पत्ति को ब्रह्मा के द्वारा निहित किए हुए कर्म, यज्ञ की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के द्वारा निहित किए हुए कर्म बताए हैं। और दूसरी ओर तीसरे अध्याय का 10वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10 में उल्लेख आया है सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। तो प्रजापति के द्वारा यज्ञ की स्थापना को भी स्पष्ट किया हुआ है। यज्ञ कर्म समुद्भव और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, अर्थात ये जो यज्ञ कर्म है वो ब्रह्मा के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, और इसी तरह का उल्लेख जो तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आया है कि प्रजापति के द्वारा ही यज्ञ की स्थापना भी हुई है। तो इन दोनों से ये बात स्पष्ट है कि प्रजापति ही परम ब्रह्म स्वरूप है, और अर्थात यज्ञ की स्थापना प्रजापति के द्वारा हुई, और वो प्रजापति के द्वारा फिर जो यज्ञ की उत्पत्ति की उनके द्वारा निहित किए हुए कर्म
वही यज्ञ कर्म भी है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रजापति ही परम ब्रह्म स्वरूप है और यज्ञ सहित प्रजा को जन्म देते हुए प्रजापिता ब्रह्मा ही यज्ञ पिता भी है, जिनका उल्लेख शास्त्रों में हिरण्यगर्भ परम ब्रह्म के रूप में आया हुआ है। तो यज्ञ सहित प्रजा की रक्षा करने वाला प्रजापति यज्ञपति भी है। तो यहाँ पर हम एक शब्द का अर्थ समझने के लिए इन बातों को समझे हैं। अधियज्ञ, भगवान से योग युक्त होने के लिए उनके सारे भाव को जानना है। तो अधिभूत और अधिदैव को हमने समझा और अधियज्ञ, उससे यहाँ समझने के लिए हमने समझा कि परमपिता शिव का जो साकार तन है, वो तन अर्थात ही वो ब्रह्मा, वो प्रजापिता ब्रह्मा ही जो यज्ञ कर्म यज्ञ की स्थापना करते हैं और वही यज्ञ कर्म है। और यही यज्ञ सहित प्रजा को जन्म देने के लिए भी प्रजापिता ब्रह्मा ही यज्ञ पिता के रूप में निमित्त बनते हैं। उन्हीं का गायन शास्त्रों में हिरण्यगर्भ या परम ब्रह्म के रूप में है। तो इस आधार से वो प्रजा की रक्षा करने वाला प्रजापति यज्ञपति और यज्ञ स्थापन करने वाला यज्ञ पिता भी है। तो आज के क्लास में हमने इन बातों को समझा है कि वास्तव में जो अर्जुन है वो अर्जुन रथ ही ज्ञान योग के पुरुषार्थ से शंकर भी बनते हैं और उनके इस स्वरूप को जानने से ही उनसे यथार्थ रीति योग युक्त हो सकते हैं। वास्तव में हम बात समझ रहे थे कि और धर्म वालों ने निराकार की परिभाषा को सही रीति समझा नहीं है। तो इसी बात के लिए हम परमपिता शिव जिस साकार तन का आधार लेते हैं, तो वो तनधारी अर्थात अर्जुन ही शंकर जो शिवलिंग का स्वरूप बनते हैं और वो किस तरह से यज्ञ पिता भी है और कैसी स्थिति धारण करते हैं जो भौतिक तत्वों से परे हो जाते हैं। तो उनके इस भाव या ऐसी स्थिति को जानना, यही वास्तव में जान करके तभी उनसे योग युक्त हो सकते हैं। तो आगे के टॉपिक में, अगले क्लास में इसी टॉपिक को हम आगे समझेंगे। आखिर वो निराकारी स्थिति अर्थात क्या है। आज के क्लास में जहां तक बातों को हमने समझा है, उन्हीं बातों के लिए हम मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के आधार से समझते हैं। आगे है VCD के पॉइंट्स। पहला पॉइंट है शरीरम रथम विद्धि, VCD नंबर 1975, VCD नंबर 1975, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो दिखलाते हैं कि कृष्ण रथ में बैठ करके अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कौन दिखलाते हैं? है भक्ति मार्ग वाले दिखलाते हैं कि अर्जुन के रथ में कृष्ण बैठ करके ध्यान देते हैं। उन्होंने भी देह का अर्थ ले लिया, स्थूल अर्थ उठा लिया। वास्तव में शास्त्र में बोला हुआ भी है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हरयान्याहो। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ और बुद्धि को लगाम समझ। ये वेद का अर्थ है, हद की बुद्धि वाले विकारी मनुष्यों ने नहीं समझा और स्थूल रथ दिखाई दिया। चलो स्थूल रथ दिखा भी दो चित्रों में समझाने के लिए,
परंतु समझानी तो सच्ची सच्ची देवे, वो समझानी सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता। बाप आकर के बताते हैं कि अर्जुन कौन है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य का अर्जन करने वाला दुनिया में कौन है? अरे इस मनुष्य सृष्टि में कोई तो हीरो पार्टधारी होगा। जो हीरो पार्टधारी है वो ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है। हीरे समान जीवन बनता है, जिसकी यादगार है आज भी। क्या? कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। ये है नूर हीरा। नूर माने रोशनी, चेहरे पे नूर आता है ना, तो कहते हैं नूर हीरा। तो राजयोग से ये नूर आता है। तो ऐसा अर्जुन है, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है। भागीरथ भी उसका नाम है। कैसा रथ है? भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली कैसे? कि उस रथ में भगवान आकर के विराजमान होते। उस रथ को आकर कौन चलाते हैं? स्वयं भगवान चलाते हैं। तो भाग्यशाली रथ है। किसका रथ है? अर्जुन का रथ है। चलाते कौन है? भगवान बाप चलाते हैं। वो भगवान बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है? इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम इंद्रियाणि हयान्या हो। हयान्य माने घोड़े। इंद्रियों रूपी घोड़ों को बुद्धि की लगाम देते हैं। सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन ही शंकर है। वीसीडी नंबर 2311, वीसीडी नंबर 2311, 1 घंटा 33 मिनट 1 आवर 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कोई परम पुरुषार्थी आत्मा है जिसके तन में रथ में भगवान आते हैं मुकर्रर रूप से, जिसको महाभारत में अर्जुन नाम दिया है। ज्ञान अर्जन करने वाला, भाग्य का सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, उसका संपन्न रूप ये गाया जाता है कि शरीरधारी तो है लेकिन निराकारी भी है। क्या? साकारी भी है और निराकारी भी है। निराकारी कैसे? अव्यक्त कैसे? अव्यक्त माने निराकार। शिवलिंग अव्यक्त कहेंगे, वो तो देखने में आता है। शिवलिंग देखने में नहीं आता है? तो अव्यक्त कैसे? निराकार कैसे? हाँ, रथ तो है लिंग, लेकिन उसकी कर्मेंद्रियां देखने में, कर्मेंद्रियां जिनसे सुख और दुख भोगा जाता है, वो कर्मेंद्रियां जैसे कि है ही नहीं। आंखें हैं परंतु होते हुए भी इस संसार को, इस संसार के रस को, सुख और दुख को भोगता ही नहीं। कान हैं लेकिन इस संसार की ग्लानि को सुनते हुए भी सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। तो इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों से
कोई भी प्रकार का अनुभव मन बुद्धि के द्वारा लेता ही नहीं। सिर्फ एक ही इंद्रिय दिखाई गई है, लिंग इंद्रिय, और वो इंद्रिय भी पूजी जाती है। अगला पॉइंट है यज्ञ की स्थापना। VCD नंबर 2469। 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में शब्द आया ना, प्रसविस्वदम, वृद्धि करो परिवार की। तो वो सुप्रीम सोल बाप आदम में प्रवेश करके सृष्टि की वृद्धि कराता है, लेकिन और मनुष्य आत्माएं जो करती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, भले सात्विक स्टेज में भी आती हैं, तो भी कुछ न कुछ देह के इंद्रियों का सुख भोगती हैं, चाहे ऊंचे से ऊंचा 16 कला संपूर्ण देवता ही क्यों न हो। लेकिन वो एक ही आत्मा ऐसी है, क्या, आदम, जो संपूर्ण पुरुषार्थ आत्मिक स्मृति का करने के बाद देह का, देह की इंद्रियों का, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, भ्रष्ट इंद्रियां हो, ऐसी गहरी स्मृति में रहता है खुदा की, निराकार की, कि वो इंद्रियों का कोई सुख नहीं देता, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख भोगता है, और अपने संसर्ग संपर्क में रहने वाली जो डायरेक्ट आत्माएं हैं, सन्मुख पार्ट बजाने वाली, उनको अतीन्द्रिय सुख भोगवाता है। तो ऐसी श्रेष्ठ सृष्टि का जो निर्माता है उसे कहा जाता है मानसी सृष्टि। अगला पॉइंट है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वार्तालाप नंबर 1884, डिस्कशन नंबर 1484, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। कर्मों में ब्रह्मा कौन सा, कई ब्रह्मा के नाम है। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रख देता हूं। तो कौन सा ब्रह्मा है? अरे गीता में भी आया, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ये कर्म जो है वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ। कौन से ब्रह्मा से? जिसके द्वारा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये बात समझाई जाती है। अगला पॉइंट है प्रजापिता ब्रह्मा, वही शंकर ही हिरण्यगर्भ अर्थात परम ब्रह्म है। VCD नंबर 2758, VCD नंबर 2758, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तिरंगा में सबसे ऊंचा ऊपर वाला वस्त्र, कपड़ा, शरीर रूपी कौन सा होता है? हाँ,
केसरी, लाल, लाल रंग का कपड़ा होता है। वो किसकी यादगार? हाँ नहीं, अरे शंकर तो मिक्स है, मिक्स का नाम शंकर होता है, पुरुषार्थी का नाम शंकर होता है। चित्रों में नहीं देखा? याद में बैठा है कि नहीं? तो पुरुषार्थी या वो हो गया, ऊंचते ऊंच हो गया। हाँ, कहा कि वो आत्मा बनता है तो आत्मा शरीर के द्वारा पवित्र बनती है या नहीं बनती है? आत्मा जब संपूर्ण याद की स्टेज में रहे तो शरीर भी संग के रंग से कैसा बनेगा? कण कण जो अणु अणु है वो सोने जैसा बनेगा या नहीं बनेगा? निरोगी कंचन काया बनेगा ना। तो बताया क्या मूल रूप में फिर परम ब्रह्म किसे कहें? है जिसको शास्त्रों में बोल दिया हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने सोना। कैसे, कैसा गर्भ? सोने का गर्भ। तो कौन हुआ सोने का गर्भ? वही आदम वाली आत्मा जो पतित चोला वाली होती है। जब अब पावन आत्मा बनती है तो पावन आत्मा के संग के रंग से वो अविनाशी शरीरधारी आत्मा कैसा शरीर बन जाता? सोने जैसा, हिरण्य जैसा गर्भ ज्ञान का धारण करने वाला बन जाता है। गीता में क्या बोला? तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम मम योनि महत् ब्रह्म। मेरी योनि रूपा माता कौन? महत् माने महान, ब्रह्म बड़ी अम्मा। माताओं के बीच में जो बड़ी से बड़ी माता के रूप में पार्ट बजाने वाली माता है वो है परम ब्रह्म। अगला पॉइंट, यज्ञ रचयिता, यज्ञ रक्षक, प्रजापिता ही शास्त्रों में प्रजापति के नाम से उल्लेखित है। वीसीडी नंबर 583, वीसीडी नंबर 583, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार है? शिव निराकार है या रुद्र निराकार है? शिव निराकार है, तो रुद्र निराकार क्यों कह दिया? निराकारी स्टेज धारण करता है। पूछा, रुद्र तो निराकार है, फिर निराकार कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर साकार में आकर निराकारी स्टेज धारण करता है। शरीर जरूर धारण करना पड़े। शास्त्रों में दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी गाया जाता है। प्रजापिता नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? दक्ष प्रजापति। ये शास्त्रों में प्रजापति क्यों है, जबकि यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चल रहा है? ये पिता पति कैसे बन गया? पिता यज्ञ के आदि में था बीजारोपण करने वाला, वही दूसरा जन्म लेकर आता है और सारे विश्व का पति बनता है, रक्षक बनता है। तो बोला
शास्त्रों में भी दक्ष प्रजापति गाया हुआ है, प्रजापिता नहीं गाया हुआ। क्यों? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो कार्य हुआ वो सब अधूरा रह गया, और प्रजापति के द्वारा जो कार्य संपन्न हुआ वो गाया जाता है। अधूरे का गायन नहीं होता, पूजन नहीं होता, चित्र नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते। ब्रह्मा के मंदिर है क्या? मंदिर नहीं है, मूर्तियां नहीं है, सिर्फ चित्रों में गायन है। जो कार्य संपन्न करता है उसका पूजन होता है। तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ मनाते आते हैं। आज के क्लास में जो बातें हमने समझी उस है, और आज के क्लास में मुख्य बात हम ये समझे हैं कि और धर्म वालों ने निराकार की परिभाषा को गलत रीति से समझा है। इसी बात को स्पष्ट समझने के लिए हमने ये बात समझना शुरू किया कि परमपिता शिव ने अर्जुन रथ का आधार लिया, तो भक्ति मार्ग में तो ये समझा गया कि कोई स्थूल रथ है। वास्तव में स्थूल रथ नहीं, बल्कि अर्जुन का शरीर, जो कि अंतिम जन्म में एक साधारण मनुष्य होते हैं, तो उनके शरीर का परमपिता शिव आधार लेते हैं, और अर्जुन अपनी पूरी तरह से बुद्धि रूपी निर्णय शक्ति की डोर परमपिता को सौंप देते हैं। तो ये सारथी अर्थात ही बुद्धि के द्वारा पूरी तरह से अर्जुन रथ को कंट्रोल परमपिता करते हैं। इस आधार से यही अर्जुन का रथ, अर्जुन का शरीर हुआ, और उसके सारथी परमपिता शिव हो गए। तो अर्जुन जिस तरह से पूरी तरह अपनी निर्णय शक्ति अर्थात बुद्धि भगवान के आगे समर्पण करते हैं, तो ये उनका अव्यभिचारी भाव है, और इस अव्यभिचारी भाव के कारण अर्जुन ज्ञान को अर्जन करने में, इस आधार से सद्भाग्य को अर्जन करने में सबसे आगे निकल जाते हैं। इसी कारण से अव्यभिचारी भाव के कारण ही अर्जुन भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ही गुह्य और परम श्रेष्ठ ज्ञान सर्वप्रथम दिया है। और अर्जुन इस ज्ञान को सबसे पहले अपने जीवन में पूरी तरह धारण करते हैं। ऐसा तीखा पुरुषार्थ करते हैं कि उस पुरुषार्थ के लिए ही अर्जुन ही शंकर कहलाते हैं, और यही शंकर जो ज्ञान योग के तीखे पुरुषार्थ से शिव समान स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति जो कि भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक समझ लिया गया, जबकि वे अलग है, लेकिन शंकर शिव की तरह पूरी तरह अव्यभिचारी याद के द्वारा ऐसी स्थिति बनाते हैं, और यही जो स्थिति है इसी का यादगार शिवलिंग के रूप में माना जाता है, और यही परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप है, शिवलिंग, जो कि हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। अब हम ये बात समझ रहे थे कि ये जो एक व्यापी स्वरूप है शिवलिंग, तो ये साकार शरीर होते हुए भी ऐसी निराकारी स्टेज धारण कर ली है शंकर महादेव ने, अर्थात ज्ञान अर्जन करने वाले अव्वल नंबर अर्जुन ने, कि उनको अपने इंद्रियों का कोई भान नहीं रहता है। इस एक व्यापी स्वरूप शिवलिंग को ही वास्तव में पूरी तरह से ज्ञान युक्त रीति से जानने से ही योग युक्त हो सकते हैं।
इसके लिए हमने 7वें अध्याय का 30वें श्लोक में आया हुआ उल्लेख समझा। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जो जानता है वो मुझे योग युक्त होकर के जानता है। और इसी बात के लिए हमने और परिभाषाएं समझी कि अधिभूत अर्थात क्षर भाव, अधिदैव अर्थात जो आत्मा शरीर रूपी पुरी में रहते हुए भी आराम से शयन करती है, जैसे कि विष्णु। तो यहाँ पर अधिभूत सहित जानना अर्थात जिस साकार तन में परमपिता कार्य करते हैं वो अर्जुन का 84वें जन्म का अंतिम जन्म का तामसी तन। तो उस तन में परमपिता शिव कार्य करते हैं, उस साकार तन सहित परमपिता को जानना ये अधिभूत सहित जानना हुआ। और ये जो महादेव है अर्थात ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन जो कि शंकर बनते हैं, तो वो ज्ञान योग के पुरुषार्थ से ऐसी स्थिति में रहते हैं जैसे पूरी तरह आत्मा में संतुष्ट। शरीर में रहते हुए भी उनको अपनी इंद्रियों का कोई भान नहीं। भौतिक भाव से पंच तत्वों की इंद्रियों के भान से वो पूरी तरह ऊपर उठी हुई अवस्था में रहते हैं, ऊंची अवस्था में। तो उनके इस अवस्था सहित उन्हें जानना, शंकर सहित अर्थात 5 तत्वों से निराली अवस्था सहित परम पिता शिव को जानना, ये है अधिदैव सहित जानना। और अधियज्ञ की बात तो वास्तव में जिस तन का परम पिता ने आधार लिया है वो अर्जुन सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, वही शंकर महादेव जो निराकारी स्टेज शिव समान बना लेते हैं, और वही अव्वल नंबर परम ब्रह्म भी है जो कि यज्ञ रचयिता भी है, अर्थात परम पिता शिव ही उनके द्वारा नई सृष्टि हेतु यज्ञ की स्थापना भी करते हैं। तो वही जिसके लिए उल्लेख आया है यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, अर्थात इस यज्ञ की उत्पत्ति को ब्रह्मा के द्वारा निहित किए हुए कर्म बताया है। और ये जो यज्ञ की उत्पत्ति है वो प्रजापति के द्वारा ही होती है। तो ये प्रजापति ही परम ब्रह्म स्वरूप है। यज्ञ स्थापना करना अर्थात बड़ी से बड़ी माता के रूप में रचना का फाउंडेशन रचयिता बन करके नई सृष्टि की रचना की शुरुआत करना, तो वही प्रजापिता ब्रह्मा परम ब्रह्म वही हिरण्य गर्भ भी है। तो आज के क्लास में हमने इन बातों को समझा है और आज के लिए बेसिक कोर्स का गीता के भगवान का टॉपिक यहाँ पूरा होता है। अगले क्लास में इसके आगे की बातों को हम समझेंगे ही। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।